आज की कहानी। सामान। सुधीर ऑफिस से घर आया तो देखा बाहर बरामदे में माँ पापा अपना सामान पैक किए हुए बैठे हुए थे। शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अपने सामान के साथ देखकर सुधीर हैरान होते हुए उनसे बोला, ये आप लोग सामान पैक कर कहाँ जा रहे हो? हमें नहीं रहना तेरे घर में। हमारा पेट भर गया तेरी पत्नी की बातों को सुन सुनकर। हम तो छोटे के पास चले जाएंगे। कितना सुनाती है ये आजकल हमें। माँ आंसू बहाते हुए बोली, पर हुआ क्या है, बताओ तो सही। अभी 2 घंटे पहले जब मैं ऑफिस गया था तब तो सब कुछ ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए? सुधीर माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा, अब तेरे घर में हमारा दाना पानी उठ चुका है। हमें तो तू छोटे के पास छोड़ आ। हम तो उसी के पास रह लेंगे। कम से कम शांति की और सम्मान की रोटी तो खाएंगे। यहाँ तो तेरे घर में हमें 10 बातें सुननी पड़ती हैं तब जाकर रोटी नसीब होती है। हम अपने पोते पोती से मजाक भी नहीं कर सकते क्या? अब की बार पापा बोले, पापा अंदर तो चलो, अंदर बैठकर शांति से बात करते हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बहू से। आखिर क्या बात हो गई, मैं भी तो जानूं। सुधीर उन्हें समझाते हुए अंदर लाने की कोशिश करने लगा। तू ही जान तेरी पत्नी से बातें, हमें तो छोड़ आ। हमें नहीं रहना इस घर में। सिर्फ इतना ही तो कहा था मैंने अपने पोते से कि हम तुझे तेरी मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं। उस पर इतना सुना दिया। माँ अपनी साड़ी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। आखिरकार सुधीर जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर उनको मनाकर अंदर लेकर आया। उन्हें उनके कमरे में बिठाकर बाहर से उनका सामान भी उठाकर लाया और उसे कमरे में लाकर रख दिया। फिर सीधा तमतमाता हुआ अपने कमरे में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी सविता पलंग पर बैठी हुई कपड़े समेट रही थी। बाहर इतना तमाशा हो रहा था और सविता चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी। ये देखकर कमरे में आते हुए उसने सविता पर चिल्लाना शुरू कर दिया, वाह, बाहर इतना तमाशा हो रहा है और तुम यहाँ शांति पूर्वक बैठी हुई हो। आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा चलने लगी है। आजकल मेरे माता पिता के सामने तुम कुछ ज़्यादा ही जुबान चलाने लगी हो। यही सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने। उसकी बातें सुनकर सविता ने कपड़े समेटते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अगर शादी के 10 साल बाद बहू अपनी जबान चलाने लगी तो जाहिर सी बात है ये तो तुम्हारे ही परिवार ने सिखाया होगा, क्योंकि अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार को तो वो शुरुआत में ही दिखा चुकी थी। जब 10 साल तक चुप रह ली थी तो अभी भी चुप रह लेती। क्यों बेवजह अपनी जबान चला रही हो? क्यों घर की शांति भंग कर रही हो? और क्यों बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रही हो? सुधीर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, 10 साल तक मैं इसलिए चुप थी कि मुझे ये उम्मीद थी कि कभी तो मेरे पति मेरे लिए बोलेंगे, लेकिन 10 साल में जब उन्होंने एक शब्द नहीं बोला तो आखिर अपने लिए मुझे खुद ही बोलना पड़ा। जब उनके लिए तुम यहाँ मुझसे लड़ने को तैयार हो जाते हो तो कभी मेरे लिए भी उन लोगों से लड़ लिया करो। हमेशा पत्नी ही गलत नहीं होती, कभी कभी माता पिता भी गलत होते हैं। सावित्री ने जवाब दिया, बस करो तुम अपना यह ड्रामा। देखो आज वो लोग घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। सुधीर ने कहा, मेरे कारण? मेरे बच्चे को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो, ये कहकर कि वो तुम लोगों को प्यार नहीं करती? कैसे बचपन में तुम लोगों को यहाँ छोड़कर अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती थी और कह रहे हो कि मेरे कारण वो लोग घर छोड़ने को तैयार हैं। कहीं नहीं जाने वाले वो लोग, बस ड्रामा कर रहे, तुम्हें डरा रहे हैं कि वो ऐसा करने वाले हैं। आज 10 साल तो मुझे इस घर में हो गए, क्या मुझे नहीं पता कि उनके छोटे बेटे बहू ने तो कभी किसी जिम्मेदारी को नहीं उठाया? एक तुम ही हो जो उनके ड्रामे को सच मान लेते हो। सविता ने कहा, तुमसे तो आजकल बहस करना अपना सिर फोड़ने के बराबर हो गया है। पता नहीं क्या समझने लगी हो अपने आप को। बस बैठी
क्या हो, रसोई में जाओ और जाकर खाना बनाओ सबके लिए, कहकर सुधीर कमरे के बाहर आ गया। हाँ, इतने तमाशे के बाद भी मेरे ही हाथ का बना हुआ खाना खाना है, सविता मन ही मन बोली और उठकर रसोई में चली गई। सविता को इस घर में 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में कितना बदल गई थी वो। जब शादी होकर आई थी तब कितने अरमान लेकर आई थी कि एक अच्छी बहू और पत्नी बनकर दिखाऊंगी, ससुराल में सबको खुश रखूंगी। पर उसे तो यह पता ही नहीं था कि ये सब एक तरफा नहीं होता, इसके लिए कोशिश दोनों तरफ से होती है। सास ससुर शुरू से ही तेज स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी उसे घर में अपनी जगह बनाने ही नहीं दी, हमेशा उसके साथ परायों जैसा व्यवहार किया। उसे बात बात पर झिड़क देना उनकी आदत थी। कई बार तो वो सुधीर के सामने ही ऐसा व्यवहार करते थे, पर सुधीर कभी कुछ नहीं कहता था और इस कारण उनकी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। शादी के कुछ दिनों बाद सविता ने सबके लिए खाना बनाया था। देवर और सुधीर तो शौक से खाना खा रहे थे, लेकिन सास ससुर को उसका बनाया खाना पसंद नहीं आया। ससुर जी ने तो सीधे थाली उठाकर ही फेंक दी और चिल्लाकर बोले, अपने माँ बाप के लिए भी ऐसा ही खाना बनाती थी क्या? ढोर ढंकार समझ लिया है क्या हमको? हम ऐसा खाना खाते हैं क्या? इस पर सास ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। यह देखकर सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो अपने घर में ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। पर मजाल की सुधीर ने कुछ कहा हो। उल्टा कमरे में जाकर उसने सविता को ही समझाया, एक बार माँ से पूछ लिया करो कि कैसा खाना बनाना है और उनकी पसंद का ही खाना बना दिया करो। अब तो आलम ये आ गया था कि वो आए गए रिश्तेदारों के सामने, आस पड़ोसियों के सामने भी उसे अच्छे से लताड़ देते थे, जैसे उसका कोई सम्मान ही ना हो। अब तो मेहमानों के सामने भी खाना अगर उनकी पसंद का नहीं बनता तो वो लोग सीधा थाली उठाकर फेंक देते और हर बार सविता यही इंतजार करती रही कि कभी न कभी मेरा पति बोलेगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। सविता 2 बच्चों की मां बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बदलाव नहीं था। अब तो आलम ये था कि वो लोग खुद तो सविता के साथ उसके बच्चों को उसके मायके नहीं जाने देते थे, बच्चों को घर पर ही रख लेते थे और फिर बच्चों के कान भरते थे कि देखा तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। सविता मन ही मन कुड़कती रह जाती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे रुक कर वापस चली आती। सुधीर से कहती तो सुधीर भी यही कहता, अरे माँ पापा अब दादा दादी हैं तो अपने पोते पोती से मजाक कर रहे हैं, क्यों बात को दिल पर ले रही हो? और फिर उनका मन बच्चों के बगैर नहीं लगता, इसलिए बच्चों को यहाँ रख लेते हैं। वक्त यूं ही बीत रहा था। देवर की भी शादी हो गई। देवरानी के साथ भी उन्होंने ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार देवर लड़ पड़ा और अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। तब से वे दोनों सुधीर के साथ ही रहने लगे। जानते थे कि दाल तो यही गलेगी, छोटे के पास तो दाल गलने से रही। देवरानी भी इतनी तेज थी कि वो उन लोगों को बुलाती तक नहीं थी। वो तो साफ कहती थी सविता को, आप ही झेलो इनको, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इनको झेलूं। मेरे जैसी तो इन्हें 2 और सुना देगी। लेकिन अभी 5 महीने पहले की बात है। देवरानी के बेटे का पहला जन्मदिन था। काफी बड़ा आयोजन किया गया था, इस कारण सविता के मायके वालों को भी बुलाया गया था। खैर आयोजन बहुत अच्छे से ही हो गया। जब घर पर आए तो सविता का 5 वर्षीय बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी प्रिंस के नाना नानी कितने अच्छे हैं ना, कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं उन्होंने। मेरे नाना नानी जी तो टीचर हैं, इसलिए आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो। ये सुनकर सविता हैरान रह गई। उसने उसके गाल पर उसी समय एक चाटा रसीद कर दिया। इससे वो रोने लगा और रोते रोते बोला, मैंने क्या गलत कहा? जो दादा दादी ने कहा वही तो बोला था मैंने। बस यह सुनकर सविता के तन बदन में आग सी लग गई। उसने सुधीर की तरफ देखा, लेकिन सुधीर ने कुछ नहीं कहा। तब सविता ने डिसाइड कर लिया कि जब पति नहीं बोल रहा है
तो अब वही बोलेगी। वह उठकर सीधा उनके कमरे में गई और जाते ही बोली, पापा जी, मम्मी जी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। क्या कहा आपने अपने पोते से कि उनके नाना फटीचर हैं? कह दिया तो क्या हुआ? कोई पहाड़ टूट गया क्या? जो सच है वही तो बोला है। ससुर जी तमकते हुए बोले, बस जो बोलना था बोल दिया आपने। आज के बाद दूर रहना मेरे बच्चे से। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। सविता के कहते ही सास ससुर दोनों चिल्लाने लगे। बात बढ़ती देखकर सुधीर सविता को खींचकर अपने कमरे में ले गया। बस वो दिन था और आज का दिन है। अब सविता सीधे मुंह पर जवाब देती थी। हालांकि इस बीच वो कई बार छोटे बेटे के घर जाने की कोशिश करते थे। कोशिश क्या करते थे, नाटक करते थे, पर मन ही मन वो दोनों भी जानते थे कि वहाँ कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मौलिक व स्वचरित लक्ष्मी कुमावत